दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसा कि पिछले अध्याय 5 में हमने सा रेखा अक्षर को छोटे वृत्त के रूप में प्रयोग किया था और अब हम स्वा, जा एवं झा रेखा अक्षरों के लिए बड़े वृत्त का प्रयोग करेंगे। यह वृत्त सा वृत्त के अनुसार ही रेखा अक्षरों के साथ जोड़ा जाता है। तो आइए रेखा अक्षरों में स्वा, जा एवं झा बड़े वृत्त के रूप में प्रयोग करते हैं। अध्याय 6 स्वा, जा एवं झा बड़ा वृत्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन शब्दों के अक्षरों के लिए बड़े वृत्त का प्रयोग किया जाता है और यह वृत्त सा वृत्त के अनुसार ही रेखा अक्षरों के साथ जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से हमने सा वृत्त को रेखा अक्षरों के साथ जोड़ा था, ठीक उसी प्रकार स्वा, जा एवं झा बड़े वृत्त को जोड़ना है। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, आरंभ में यह वृत्त स्वा की ध्वनि प्रकट करता है, यानी कि अगर किसी रेखाक्षर में प्रारंभिक स्थान पर बड़े वृत्त का प्रयोग किया गया है तो उसको हम स्वा पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा पहला शब्द है स्वाद। स्वा बड़े वृत्त को हम दा में इस प्रकार प्रयोग करेंगे। दाहिनी तरफ वृत्त लगाकर और अधोगामी दा रेखा से ऊपर इस प्रकार लिखेंगे। रेखा से ऊपर इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि इसमें प्रथम स्थान का स्वर है और प्रथम स्थान का स्वर बाईं ओर लगा देंगे। अगला उदाहरण है, यदि स्वा तथा जा मध्य और अंत में आता है तो इस प्रकार लिखेंगे, यानी कि मध्य और अंत में स्वा तथा जा दोनों लिख सकते हैं। जैसे कि गोस्वामी, गा को अग्रगामी लिखेंगे और स्वा के लिए इस प्रकार से बड़े वृत्त का प्रयोग करेंगे और मां अग्रगामी इस प्रकार बना देंगे। गा में द्वितीय स्थान का स्वर लगा देंगे, स्वा में प्रथम स्थान का और मां में तृतीय स्थान का। अगला शब्द है विश्व। वा ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर है और वा में तृतीय स्थान का स्वर है। वा को रेखा से काटते हुए लिखेंगे और स्वा इस प्रकार हम बाईं ओर लगा देंगे और वा में तृतीय स्थान का स्वर दाहिनी ओर इस प्रकार लगा देंगे। अगला शब्द है बाजार। दोस्तों, यहाँ पर बा में प्रथम स्थान का स्वर है। बा रेखा से ऊपर लिखा जाएगा इस प्रकार से और जा के लिए बड़े वृत्त का प्रयोग इस प्रकार करेंगे और रा के लिए यहाँ पर अधोगामी रा वक्र रेखाक्षर के रूप में रेखा से काटते हुए इस प्रकार बनाएंगे और स्वरों को इस प्रकार लगा देंगे। अगला शब्द है तेज। ता अधोगामी रेखाक्षर इस प्रकार लिखा जाएगा और अंतिम स्थान पर इस प्रकार हम बड़े वृत्त जा के रूप में प्रयोग करेंगे। और अगला नियम है, झा प्रकट करने के लिए बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा सा बिंदु लगा देते हैं। दोस्तों, अगर कहीं पर बड़ा वृत्त होता है और उसके बीच में बिंदु होता है तो उसे हम झा पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे शब्द है झांझ, तो यहाँ पर अधोगामी झा इस प्रकार से बनाएंगे और अंकी बिंदी के लिए हम ना का प्रयोग करेंगे। चूँकि झा में प्रथम स्थान का स्वर है इसलिए रेखा से ऊपर लिखेंगे। इस प्रकार अग्रगामी ना बनाएंगे वक्र रेखाक्षर और अंतिम झा को इस प्रकार से बड़े वृत्त के रूप में प्रयोग करेंगे। बीच में बिंदी लगा देंगे तो इसको हम झा पढ़ेंगे और पहले झा में प्रथम स्थान का स्वर दाहिनी ओर लगा देंगे।
अगला शब्द है बिरझाना। यहाँ पर बा में तृतीय स्थान का स्वर है। बा को रेखा से काटते हुए लिखेंगे अधोगामी, और रा ऊर्ध्वगामी लिखा जाएगा। यहाँ पर ऊर्ध्वगामी इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि अग्रगामी रा के बाद ना बनाने में कठिनाई आएगी, इसलिए यहाँ पर रा ऊर्ध्वगामी लिखा जाएगा। इस प्रकार ऊर्ध्वगामी रा लिखेंगे और झा के लिए बड़े वृत्त का प्रयोग करेंगे, और इस प्रकार अग्रगामी ना लिखेंगे। बा में तृतीय स्थान का स्वर है, रा के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगाएंगे और झा में बिंदी लगा देंगे। इस प्रकार हम झा के प्रथम स्थान के स्वर को ऊपर की ओर लगाएंगे। और अगला नियम है, जब किसी शब्द के अंत में सा हो और उसके पहले स्वा हो अथवा जा हो तो उसको इस प्रकार लिखेंगे वृत्त में। जैसे पहला शब्द है साजिश, यहाँ अधोगामी सा पूर्ण रेखाक्षर लिखेंगे और जा के लिए हम बड़े वृत्त का प्रयोग करेंगे, और अंतिम सा के लिए छोटे वृत्त का प्रयोग इस प्रकार करेंगे। इस प्रकार से हम बड़े वृत्त और छोटे वृत्त का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है रंजिश। यहाँ रा अधोगामी इस प्रकार लिखेंगे। रा को हम ऊर्ध्वगामी भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम अधोगामी रा का प्रयोग कर रहे हैं। रा और ना अग्रगामी इस प्रकार बनाएंगे वक्र रेखाक्षर, और यहाँ पर जा के लिए बड़े वृत्त का प्रयोग करेंगे और सा के लिए इस प्रकार छोटे वृत्त का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, इससे हम रंजस पढ़ेंगे, लेकिन रंजस कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम रंजिश ही पढ़ेंगे। इस प्रकार हम बड़े वृत्त स्वा, जा एवं झा का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, ये हमारा अध्याय 6 का पहला अभ्यास है, जो कि आपको रेखाक्षरों के रूप में इसको करना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने सीखा स्वा बड़े वृत्त का प्रयोग करें, और मध्य में स्वा और जा दोनों के लिए बड़े वृत्त का प्रयोग करेंगे, और झा के लिए बड़े वृत्त में बिंदु का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम स्वा के साथ सा का भी वृत्त रूप में प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अधोगामी रेखाक्षर ऊर्ध्वगामी अग्रगामी रेखाक्षरों में स्वा, जा एवं झा वृत्त के रूप में प्रयोग किया गया है, और गृह कार्य के रूप में आपको ये अभ्यास दिया जा रहा है। दिए गए अभ्यास का वृत्त के रूप में प्रयोग कर रेखा अक्षरों का एक एक पेज अवश्य अभ्यास करें। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube, Facebook, Instagram और WhatsApp चैनल रामायण शॉर्ट हैंड एजुकेशन को फॉलो करें।